हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी अलजेब्रा की क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हम अलजेब्रा के वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 पूछा जाता है। देखिए, थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से ऊपर हैं, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7। चाहे आपको x प्लस 1 बाई एक्स दे रखा हो या फिर इनके बीच में माइनस लगा के दे रखा हो, तो वो वाले क्वेश्चंस करते हैं। और भी थोड़े से मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आ पाए। ठीक है, इतना चलिए, ठीक हो गया मेरे हिसाब में, बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहली चीज, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं किस तरीके से क्या कुछ है। हमें देखना है कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर आपका a दे रखा है, ठीक है, तो आपको निकालना है जी x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। तो देखो, एक बात समझो कि x की 5 और 1 बाई एक्स की पावर 5 कैसे निकलेगा भाई, 3 और 2 ही तो 5 होता है। तो आपको करना है जी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x की पावर 5 आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एक्स की पावर 5 आएगी। ये तो हो गया क्लियर। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ ना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना प्लस 1 बाई एक्स आएगा। इसका मतलब ये चीज तो एक्स्ट्रा आ रही है। अगर ये चीज इसमें एक्स्ट्रा है तो यही चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। देखो दोबारा समझो, एक बार समझाने पे थोड़ा सा जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, देखो आप इनकी मल्टीप्लाई करो। पहले की मल्टीप्लाई की आपने पहले से, तो आपने बोला x की पावर 5, दूसरे से मल्टीप्लाई की तो x आया। अब इसकी इससे करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा, और इससे करेंगे तो x की पावर 1 बाई एक्स की पावर 5 आएगी, है ना। लेकिन अपने को चाहिए क्या, हम कहेंगे जी हमें ये नहीं चाहिए था, हमें तो ये x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 चाहिए, यानी ये चीज एक्स्ट्रा आ गई। अगर ये चीज आपकी एक्स्ट्रा आ गई तो यही तो मैंने यहां पर ये करके माइनस कर दी, यानी x बाई 1 प्लस एक्स, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये एज इट इज ये बच गया। ठीक है, तो आप नोट करने के लिए इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपका क्या बनेगा जी, फॉर्मूला आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको पता ही है, अगर मेरा x प्लस 1 बाई एक्स ए है, इसको नीचे वाले को मिटा दूं क्या? चलिए मिटा देंगे। अगर नहीं मिटाते हो तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। लिखना हो तो लिख सकते हो ना। तो देखो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, हमें पता है जी ए क्यूब माइनस 3a होता है। और जब आपको निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है जी ए स्क्वायर, और इस साइड प्लस 2 है तो इस साइड आके माइनस 2 हो जाता है, और माइनस ये आपका ए एज इट इज। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ रखा होगा। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। जैसे इसके ऊपर आप ना एक क्वेश्चन करके देखो, हमें क्वेश्चन दिया जी x प्लस 1 बाई एक्स आपका 3 है, और फाइंड करना है x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5। ये मैं याद भी कराऊंगा आपको, ये आपको डायरेक्ट याद भी करने, इसकी वैल्यू क्या होगी तो याद कर भाई। बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने कहा जी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ये आपका x प्लस 1 बाई एक्स। बात क्लियर? ठीक है जी। तो जैसे ही आपने बोला जी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो आप बोलोगे जी भाई 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि ए क्यूब माइनस 3a ही तो होगा। हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर आपका a है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होगा a क्यूब माइनस 3a, और इसकी वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस ये आपका x प्लस 1 बाई एक्स 3 एज इट इज है। तो देखो भाई, 3 का क्यूब 27 में से 9 गया, ये आपका बच गया जी 18। 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, माइनस आ गया 3, तो 18 सत्ते 126 में से 3 गया, यानी 123। तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स अगर आपका 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 क्या होगी, 123। ये आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, ये आपको डायरेक्ट याद भी करना है कि when x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3, then x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 इक्वल्स टू 123, क्योंकि ये आपका आगे यूज होने वाला है, कहीं कहीं सवालों में यूज होगा, वो मैं बता भी दूंगा। लेकिन आपको एक बार निकालना सीखना, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3, 4, 5, ये तीनों याद रखने हैं। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं।
अगर आपको दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 दे रखा है और फिर वही 5 वाली बात पूछ ली, देखिए आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें भागना है। हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर ये 4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 724। वो हम एक बार निकाल लेते हैं ताकि एक बार समझ में भी आ जाए। तो फॉर्मूला ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। याद कैसे रखा भाई, 5 है तो 3 और 2 5 होता है, ये माइनस ये एज इट इज माइनस होगा। ठीक है, ओके। तो ये बताओ भाई ये क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a यानी कि 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, बिल्कुल। और ये होगा a स्क्वायर माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस x प्लस 1/x आपका हो गया 4। आप बताओ 4 का क्यूब 64 में से 12 गया यानी 52, और 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया यानी 14 और माइनस 4। तो हमने देखा भाई 14 दूनी 28, बच गया 2, 14 पंजे 70, 2 728 माइनस 4 यानी आ गया ना 724। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है मेरे भाई कि व्हेन x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 है तो x की 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा 724। नहीं याद तो निकाल लेंगे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको कर लेता हूँ सेव करके। इसमें थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड कर देते हैं, 3-4, हाँ 4 बहुत हैं, बहुत रहेंगी क्या 4, बिल्कुल ठीक है 4 क्या एक और कर लो, चलो हाँ ये स्लाइड शो आपका ठीक है। एक x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 और देखते हैं कि भाई व्हेन x प्लस 1/x, देखिए प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको और कहीं से करनी ही ना पड़े। तो भाई चलो अब आप बोलोगे और मैं लिखता जाऊंगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, फॉर्मूला बताओ भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस होगा ये एज इट इज, बिल्कुल होगा। तो हमने देखा जी x क्यूब वाली का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस 3a यानी कि 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, और इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस ये होगा 5। इसका फॉर्मूला आंसर आता 25 इंटू 25 है ना 2525। देखो 5 का क्यूब क्या होगा 25 पंजे 125, 125 में से 3 पंजे 15 गया तो 110, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया यानी 23 माइनस हो गया जी 5। तो हमने देखा ये भाई कितना बन गया, 0 तो लास्ट में आएगी, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 2 5 और 2 25, 30 में से 5 गया तो मैं कहूँगा ना 25 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये आपको डायरेक्ट याद भी करना है, ये मैं एक टेबल बनवा देता हूँ उसमें आप डायरेक्ट लिख लेंगे। समझ में तो आ गया ना कैसे निकालना है, ठीक है नोट कर लो भाई अच्छे तरीके से, नोट हो गया। चलो एक बार एक टेबल बना लेते हैं x प्लस 1/x की, और इस साइड लिख लेते हैं हम x प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं, अगर 6 7 8 और कुछ दे रखा है तो उनको याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। देखो x प्लस 1/x, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हमने कहा अगर ये 3 है तो ये कितना होगा मेरे भाई, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 3 के लिए होता है जी 123। देखो 3 है तो लास्ट में 3, 4 है तो क्या होगा 724, 4 है तो लास्ट में 4, 5 के लिए क्या होगा 25 यानी 5 है तो 5। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, डायरेक्ट याद रखो भाई, तभी तो सवाल जल्दी जल्दी होंगे, है ना। हो जाएगा, चलिए बिल्कुल हो जाएगा। ये डी ऐसा लग रहा है जैसे कि ना खली का भाई हो, तो मैं सोच रहा हूँ इस डी का एक, हाँ ये ठीक लग रहा है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, और आपसे पूछा गया कि x माइनस 1/x दे दिया आपको a, और अब की बार आपसे पूछा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 बता दो मेरे भाई। ठीक है, तो ये बताना इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वही उसी तरीके से देखेंगे। उसी तरीके से जब आप देखोगे तो आप ये बोलोगे मेरे भाई कि x क्यूब, देखो x माइनस 1/x से तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ही बनेगा, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आपको x माइनस 1/x दे, स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है, क्योंकि माइनस कुछ होता ही नहीं, तो फॉर्मूला इसका तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है जी,
अब यहां माइनस होगा कि प्लस होगा, क्या होगा क्या नहीं, वो आप देखेंगे कि यही होगा या नहीं। वो एक बार हम देख लेते हैं पहले वाले को खोल के। इसको खोलो भाई, इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या होगा एक्स की पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/x, या फिर ऐसे नहीं करते, पहले को पहले वाले से ही करते हैं मल्टीप्लाई। पहले को भाई पहले से किया, फिर दूसरे से करेंगे तो प्लस का x आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1/x, फिर करेंगे इससे तो -1/x की पावर 5। आप एक बात बताओ यार, मेरे को तो ये और ये चाहिए था ना, x की पावर 5 माइनस ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा तो यही तो मैंने घटाई है। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले में देखो, प्लस वाले में क्या था, प्लस वाले में था भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में से सेम यही घटा दिया। इसमें क्या किया भाई, इससे तो यही निकलेगा एक्स की क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये तो ऐसे ही निकलता है, और माइनस ये सेम टू सेम कर देंगे, बस हो जाएगा। अब जैसे देखो फॉर्मूला तो आपको यही याद रखना है। अब जब आप अगर निकालने लगे कि भाई इसको मैं निकालूंगा तो आप कैसे करोगे भाई, आप ऐसे ही तो करते हो कि भाई एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, ये ए स्क्वायर, लेकिन इस साइड माइनस का 3a, इस साइड आके प्लस का 3a हो जाता है। इसमें इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यहाँ का -2 इस साइड आके प्लस का 2 बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2, और माइनस का ये ए एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं एक आधा, करें चलिए। अगर आपको दिया जी x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू दे दी आपको 3, ठीक है, दे दीजिए। अगर आपको इसमें निकालना है कि भाई x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालो, देखो मैं इतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आप बिल्कुल ये सोचोगे कि भाई इतने क्वेश्चन कर लिए, ये तो एज इट इज लिखना है। यहाँ स्क्वायर में प्लस ही होता क्योंकि माइनस वाला तो कुछ मतलब ही नहीं, माइनस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी, x माइनस 1/x। क्लियर? बिल्कुल जी। अब आप एक बात बताओ, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या वो होगा इसका, भाई 3 का क्यूब, यहां जो -3a होता है इस साइड आके प्लस का 3a बन जाएगा, 3 × 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, और इस साइड का -2 इस साइड आके +2 हो जाता है, माइनस ये 3। तो भाई देखो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 में 9 जोड़ा यानी कि 36। ये आपको याद रखने की कोई डायरेक्ट जरूरत नहीं होती इनमें। 3 का स्क्वायर 9 और 2 11 -3, और जब इसको सोल्व करोगे तो आप बोलोगे भाई 11 6 66, 11 33 और 6 9 -3, यानी ये आपका हो गया 393। ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई जी। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आपको नोट कर लेने हो जाएंगे। चलिए अब एक है ना मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब आपको x प्लस, अब कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे क्यों नहीं भाई, x प्लस 1/x a दे दिया और पूछ लेगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, तो कैसे करेंगे? तो मेरे भाई एक बात बता दो ना भाई, 4 और 3 7 होता है, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यहां करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो माइनस तो ये सेम टू सेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खोलोगे ना इसको तो यही एक्स्ट्रा होगा और यही हमने घटा दिया। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा भाई, 4 और 3 मिला के तो 7 हुआ भाई, एक्स की 4 प्लस 1/x 4, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ऐसे ही जब मेरे भाई एक बात बताओ, x माइनस 1/x अगर आपको a दे देगा और आपसे पूछेगा कि x की पावर 7, सॉरी 5 तो हमने कर लिया भाई, हमसे पूछा कि भाई x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 का फॉर्मूला बताओ, तो आप पता है क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जनाब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकलेगी, ये तो हमें पता है क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उससे ये 4 में इवन वाला तो प्लस होता है, लेकिन ये तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं मेरे भाई। अगर निकाल सकते हो तो एक्स्ट्रा क्या बचेगा इसमें, ये बताओ, ये 7 हो गया और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/x, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x होगा, देखो माइनस का x होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/x होगा, यानी मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन गया x माइनस 1/x, इतना ज्यादा, अगर ये इसमें ज्यादा है तो इसको प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल, तो यहाँ x माइनस 1/x प्लस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उस वाले में क्या था, उसमें ये पहले क्यूब वाला पहले आ रहा था, स्क्वायर वाला बाद में, इसलिए हम माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये
प्लस हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला एट ए टाइम बनाना पड़ेगा, 5 वाला याद रखो, इसको बना लेना टाइम पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना दोनों फॉर्मूले, बिल्कुल हो गए जी। करें आगे, एक बार नोट कर लो इनको अच्छे तरीके से, हो जाएंगे। चलो बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपका, x प्लस 1/x अगर 4 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होता है, 724 होता है कि नहीं। बिल्कुल अभी पढ़ा था मेरे भाई, बिल्कुल अभी पढ़ा था कि भाई x प्लस 1/x 4 है तो x की 4 प्लस 1/x की 4 क्या 5 क्या होगा, 724। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये तो हम कर चुके हैं। निकालना आपको आना ही चाहिए क्योंकि हमने निकाल दिया, ये आपको तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया जी 8x अपॉन ये वाली चीज और क्यूब में पूछ लिया। ये क्वेश्चन तो शायद मेरे को लगता है हम कर चुके हैं, नहीं भी किया होगा तो एक बार देख लेंगे। अच्छा, इसमें लगता है वो वाली चीज काम आ सकती है आपकी। ओके, तो मैं एक बार स्लाइड को छोटी करके एक चीज और समझा देता हूं आपको, क्योंकि भाई काम आएगी तो समझ तो लेते ही हैं। एक पेज पे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आज नई नई चीज थोड़ी सी ज्यादा है। अगर आपको दिया ना x प्लस 1/x, अगर a दे दिया और ये पता है क्या पूछता है, x माइनस 1/x, बात समझनी है। x प्लस 1/x दे दिया और x माइनस 1/x पूछ लिया, तो कैसे इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या, a स्क्वायर। भाई हमने क्या किया, a स्क्वायर, यहां अगर माइनस में पूछ रहा तो माइनस का 4 लिख दो, और यही फॉर्मूला मेरे भाई, अगर x माइनस 1/x अगर आपको a दे देना और ये पूछ ले कि x प्लस 1/x क्या होगा, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर, अगर प्लस है तो प्लस का ही 4 आएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर है प्लस 4। ये कई बार यूज हो जाता है क्योंकि है ना, आपको मिलता है ये वाली चीज निकालनी ये होती है, नहीं मिलती है ये वाली चीज निकालनी होती है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसको याद रखना है, कैसे आया है वो मैं एक बार आपको थोड़ी सी थियोरी बता देता हूं, ठीक है। प्रूफ बता देते हैं, प्रूफ से क्या होता है ना, याद रह जाती हैं चीजें। जब आपका x प्लस 1/x मेरे भाई a है, तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकते हो, प्लस 2 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर माइनस का 2 होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी जी। अब हमने क्या कहा ना, हमने बोल दिया कि इस साइड भी माइनस का 2 लिख दिए और इस साइड भी माइनस का 2 कर दें, तो ये तो बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4, और जब इस स्क्वायर की वैल्यू आती है ना तो x माइनस 1/x मेरे भाई यही तो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4, लेकिन वो प्लस माइनस का हो जाता है तो इसके आगे हम प्लस माइनस ही लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। ये आपको याद रखना, ये इसका सॉल्यूशन है, प्रूफ है, याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये आया यहां से है। भाई क्या किया, पहले स्क्वायर किया, a स्क्वायर माइनस 2 आया, माइनस माइनस दोनों साइड किया तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 4 बन गया, ठीक है, हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है, यहां माइनस जो 2 आया है वो अगर ये x प्लस 1/x है तो माइनस 2 आ गया, लेकिन यहां ax प्लस b/x होता तो क्या मैं कहता ये 2ab बनता, क्योंकि x से x कटता। तो एक स्लाइड ऐड करके मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता हूं, हाँ 2 स्लाइड ऐड कर लेते हैं ताकि क्या पता चीजें की आवश्यकता पड़ जाए। तो समझो भाई, अगर मैंने कहा कि हम ले लेते हैं px प्लस q/x इक्वल्स टू a ले लिया, ठीक है, जैसे ही हम px माइनस q/x निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता है, भाई इसका तो स्क्वायर करना है लेकिन माइनस में 4 करना है, ठीक है, लेकिन माइनस 4 इंटू में क्या होगा, भाई वो x से x कट जाता था, यहाँ p इंटू क्यू आ जाएगा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से उसी प्रूफ में जाएंगे, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है उसमें x से x कट गया, 2pq बचेगा, और माइनस का 2pq होगा फिर से तो माइनस का 4pq हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा याद। और ऐसे ही हमें याद रखना है मेरे भाई, px माइनस q बाई एक्स, अगर ये दे रखा है आपको a,
और आपसे पूछ लिया कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स बताओ, तो अब आप खुद बताएंगे, आप बोलेंगे भाई अंडर रूट ए स्क्वायर होगा प्लस प्लस हो जाएगा ये आपका 4pq। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, हो जाएगा ना। ये फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, लिख लीजिए। चलिए एक के ऊपर है ना क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलो क्वेश्चन देखें। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि भाई 2x प्लस 3/x, ये आपका ना, ये आपका 5 है, और बताओ 2x माइनस 3/x क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमें करना है जी 5 का तो स्क्वायर माइनस 4pq। भाई ये 2 इंटू 3 होगा, बिल्कुल होगा जी 2 इंटू 3, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 माइनस 4 दूनी 8 या 24, ये प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, प्लस माइनस भी लगा लेते हैं, कई बार यूज होगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे आ सकते हैं, हो जाएंगे। भाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको इनमें, बहुत ज़्यादा, तभी चीज़ें उंगलियों पर हो पाएंगी। अब देखो क्वेश्चन आया आपका, क्वेश्चन ने कहा 8x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, और x दे दिया जी 0 से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, बता देंगे। पहले इसको सोल्व करें अगर हम, भाई 8x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ये शायद पिछली क्लास में मैंने आपका छुड़वा दिया था, थोड़ा सा सोल्व करवा के। हमने देखा भाई 2x स्क्वायर, ये 2x हम कह देते ना भाई 7x को इस साइड ले गए तो ये x बनेगा, ये माइनस का 2 हो गया। अब पूरे को x से डिवाइड करोगे, पूरे को x से डिवाइड करोगे, 2 को इस साइड भेज दोगे तो यहाँ तो 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल, और यहाँ x बन गया, यहाँ माइनस 1/x बन गया। देखो मैंने क्या किया, x को तो नीचे भेज दिया तो 2x माइनस 2/x, और 2 को यहाँ भेज दिया तो 1/2। अब आप एक बात बताओ, क्या क्यूब की प्लस में निकल सकता, नहीं निकल सकता। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हमें यहाँ x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, और x प्लस 1/x का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 4, होता है कि नहीं। यानी कि ये आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई अंडर रूट a स्क्वायर, भाई इसका a स्क्वायर यही तो है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1/4 जमा 4 अंडर रूट 17 बटे 4, यानी रूट 17/2 हो जाएगा। x प्लस 1/x आ गया। अब हमने निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इससे ये वाला फॉर्मूला अब निकल जाएगा। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर a क्यूब माइनस 3 है। अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लेता हूं तो ये a स्क्वायर माइनस 3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो एक बार नोट कर दो, a स्क्वायर माइनस 3। देखो a तो पुट करेंगे एज इट इज, a तो आ गया आपका रूट 17, एक सेकेंड, इसको ये थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका, रूट 17/2, और अंदर क्या होगा a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर होगा 17/4 माइनस, ये आपका हो गया जी 3। अब बताओ 17/4 माइनस 3, 4 3 12, 17 में से 12 गया, 17 में से 12 गया 5, 5/4, अब 5 रूट 17 तो ऊपर बन गया, नीचे 4 दूनी 8 आएगा, तो कहां है 5/8 रूट 17, ये रहा। देखो सवाल दिखने में बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, एक स्टेप तो आपका, देखो 3 स्टेप बने, एक स्टेप तो है ये, दूसरा स्टेप है आपका ये, और तीसरा स्टेप है ये, तो 3 स्टेप में क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, कितने स्टेप्स में क्वेश्चन हुआ है, ये एक स्टेप, ये आपका 2 स्टेप, और ये आपका 3 स्टेप। बात क्लियर हुई कि नहीं अच्छे से। एक बार है ना समझ में थोड़ा सा बैक करो, थोड़ा सा दोबारा समझ लो, खुद से निकाल के देखो, समझ में आ जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए नोट करो भाई, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और पूछ लिया आपको x की पावर 12। जब भी कभी भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हो और आपको ये वैल्यू चीजें निकालनी हो, देखो 123 फंस गया ना, क्या मैंने आपको बताया था कि x प्लस 1/x अगर आपका 3 है, तो अगर तो ये 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होता है, 123 होता है, बताया था, बिल्कुल बताया था। तो इससे ना कुछ ऐसा निकालने की कोशिश करो कि x प्लस 1/x निकल जाए। तो एक बात बताओ मेरे भाई, ये क्या यहाँ एक्स स्क्वायर
प्लस 1 इक्वल्स टू 3x कर सकते हैं। x को डिवाइड कर दिया यानी x प्लस 1 बाई एक्स आ गया आपका क्या 3 आ गया। क्या आपको ये चीज डायरेक्ट मालूम है? अभी बताई थोड़ी देर पहले कि x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 क्या होती है? आप बोलोगे जी भाई 123। तो 123 की जगह पे पुट कर देंगे मेरे भाई, 123 की जगह पे पुट कर देंगे। करें पुट तो निकाल लें, निकाल लो भाई। हमें पूछ रखा है x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 8 माइनस 123 एक्स की पावर 7 प्लस 123 एक्स की पावर क्यूब। आप बताओ x की पावर 12 एज इट इज, x की पावर 8 एज इट इज, माइनस 123 की जगह क्या लिखेंगे? x की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7 प्लस यहां भी 123 की जगह पे ये लिखेंगे x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 5 और ये x की पावर 3। ठीक है, अब काटने पीटने का स्टाइल देखना है ध्यान से। आप इनको खोल के भी काट सकते हो, मैं कहूंगा इसको खोल लूंगा ना तो x की पावर 12 बचेगी, वो भी माइनस की, इससे कट जाएगी। यहां x की पावर 5 और x की पावर 3, 5 और 3 8, ये प्लस का होगा, ये माइनस से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे भाई? यहां बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और यहां क्या बचेगा? प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा जी, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, प्लस का ही बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है आपको। मैंने बोला जी माइनस का कॉमन ले लो, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। तो हम क्या बोल लेंगे भाई, माइनस का तो एज इट इज लिख दिया, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ये लिख दिया और ए माइनस बी ये लिख दिया। क्लियर? ठीक है जी। आप बताओ माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है? यहां पुट कर दी माइनस का 3 इंटू, जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 4 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 होगा, बिल्कुल होगा जी। तो माइनस का 3 एज इट इज, और ये बन गया क्या? 3 का स्क्वायर 9 में से 4 गया 5, तो माइनस का 3√5 और ये आपने लिख दिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा था, इसको हटा देते हैं, क्यों इतना बड़ा लिखना है। ठीक है, बिल्कुल हमारा बहुत अच्छे से निकल गया भाई आंसर। बात समझनी है। हमने देखा भाई 123 इस वाले फॉर्मूलों में ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पहले x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म बनानी पड़ेगी। ये बनाई आपने 3, हमें पता है जी 123, देखो अगर ये 122 भी होता ना तो भी यही फॉर्म बनाते, तो 122 में हम यहाँ -1 पुट कर देते, क्योंकि ये 123 है, -1 कर देते तो 122 हो जाता, खत्म। तो हमने देखा ये आ गया, अब 123 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही पुट किया तो ये काट पीटने के बाद हमारा आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमें पता है जी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? गली के बच्चे को पता है, नहीं पता हो तो लिख लो, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमने 3 एज इट इज लिख दिया, और x माइनस 1 बाई एक्स अभी बताया था चिल्ला चिल्ला के कि अंडर रूट ए स्क्वायर, अगर माइनस है तो माइनस का 4 लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और फिर से वही बड़ी वाली बात पूछ ली। बड़ी वाली बात पूछ ली तो x प्लस 1 बाई एक्स या x माइनस 1 बाई एक्स बनाना पड़ेगा। तो हमने कहा जी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इस साइड रख लो, क्योंकि भाई वो रूट 6x है ना, वो x से डिवाइड होगा एकदम, तो उस साइड भेज देंगे अंडर रूट 6x। x जब इसके नीचे आएगा तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? रूट 6। अब एक बात देखनी है कि भाई 61 62 ये आसपास कहां आ सकते हैं। भाई एक बात समझो, अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालूं तो क्या आप ये चीज मानते हैं कि भाई इसका स्क्वायर यहां -2 होगा तो इस साइड +2 होगा, यानी 6 जमा 2 होगा, बिल्कुल होगा जी, 8 आ गया ना 8। और जब हम x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 करेंगे तो क्या आप मानते हो कि 8 स्क्वायर, इस साइड ये प्लस का 2 होगा तो इस साइड माइनस का 2 हो जाता है, यानी आ गया ना 64। बस अभी करना ही क्या भाई, 64 माइनस 2 कितना हो गया? 62 हो गया। 64 माइनस 2 कितना हो गया? 62। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। कैसे? बात समझो,
हमें पूछा कि भाई x की 10 माइनस 61 x की पावर 6 माइनस 62 x की पावर 2। आप एक बात बताओ, x की 10 माइनस ये ऐसे लिख लेते हैं लाइन, भाई 61 क्या होगा, 62 तो ये हो गया पूरा, और इसमें से अगर मैं a घटा दूंगा तो 61 रह गया ना। देखो ये पूरा 62 था, इसमें से a घटा दे तो 61 रह गया, इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 62 की जगह फिर से वही लिख दूंगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये देखना है कौन सी चीज कट पिट रही है, तो काटो भाई। भाई एक्स की पावर 6 और 4 10 हो गया माइनस का, तो ये प्लस से कट गया। यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा माइनस का प्लस का एक्स की 6। हाँ देखो ये जो है ना -1 माइनस माइनस करके प्लस, प्लस एक्स की पावर 6 और ये 4 2 6 माइनस एक्स की पावर 6, ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर इसकी इससे होगी, और यहां क्या बनेगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, -1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। और आपको पता है ये तो भाई 8 था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी, पहला ही ऑप्शन है -8। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कर लेना है भाई पलक झपकते। देखिए इस जैसे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, आपने क्या बोलना है, हम ये बोलेंगे भाई पहले x माइनस 1 बाई एक्स या x प्लस 1 बाई एक्स, ऐसी चीज निकाल लो, कैसी निकल रही है वो निकल गई, और उसके बाद ना स्क्वायर करके देख लो, पावर 4 करके देखो, तो उससे ना जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना वो आपकी काम आएगी। 8 से 62 आ गया, 62 की जगह पुट कर दिया बस। चलिए नेक्स्ट भाई, देखो नोट करते चलना है, आप ये मत सोचना कि मैं भगा रहा हूं, आप है ना वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, पॉज करके एक बार नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, है ना। मैं बैठा बैठा किया आपके मुंह की तरफ ऐसे देखता रहूं, हाँ नोट किया, ओहो आप नोट करने लग रहे हो, बातें भी सुन रहे हो, ऐसे नहीं बन पाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी एक्स की 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर, हाँ देखो एक बात बताओ, पावर ऐसे दे दी तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 322, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो अब हमें नीचे पे जाना होता है, क्या कहां जाना होता है, नीचे वाले पे। देखो ये क्या बना, जब आप x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 लिखते हो, इसकी वैल्यू इसको खोला तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया जी 3x प्लस ये हो गया x प्लस हो गया आपका 3, यानी ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आपका 3। हमने देखा कि अगर मैं इस साइड भी 2 ऐड कर दूं, इस साइड भी 2 ऐड कर दूं, तो ये 324 हो गया, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यानी 324 का अंडर रूट होता है जी 18। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। हमने ये बोला ना x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 324, 324 है 18 का स्क्वायर, इतना आपको आना चाहिए भाई लिखना। भाई 324 का अंडर, चलो नहीं लिखते तो एक स्टेप बढ़ा दो, भाई ये इसका स्क्वायर है और इस साइड जो 324 है, ये साइड 324 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें समझ। अब जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये 18 है, ठीक है 18 का स्क्वायर। अब एक बात तो, अगर मैं प्लस 2 करूंगा तो 20 बनेगा, लेकिन अगर मैं -2 कर दूं तो क्या ये आपका -2 करने पे मेरे भाई क्या बनेगा, 16 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो उसका हम निकाल सकते हैं, तो यहां तो बना x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा जी 4, ये क्या बनेगा 4 बनेगा। लेकिन वो चीज प्लस माइनस में होती है, वो चीज किस चीज में होती है जी, प्लस माइनस में, प्लस माइनस, क्योंकि x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है, ये अंडर रूट 16 को लिखेंगे प्लस माइनस 4, ठीक है। अब हमें ऐसी चीज देखनी है जिससे एक्स स्क्वायर प्लस 4x आए। देखो जब आप इसको नोट करोगे मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर आएगा, x इस साइड जाएगा तो माइनस का 4x ही तो इस साइड आके प्लस का 4x होगा, इसका मतलब मैं प्लस वाले को हटा दूंगा और इसमें क्या ले लूंगा मैं, इसमें ले लेंगे हम x माइनस 1 बाई एक्स को माइनस का 4, ये ध्यान रखना है, ठीक है। -4 क्यों लिया, क्योंकि जब इसको हम सोल्व करेंगे ना -1 इक्वल्स टू ये माइनस का 4x होगा, और यहां से हमें पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, तो यहां लिखा 1 प्लस यहां लिखा 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4, तो आंसर क्या आ गया 4। बहुत ही उम्दा क्वालिटी का सवाल है,
कैसे हुआ है वो आपने देख लिया। हमने देखा कि x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4, 2 ऐड कर दिया तो 324, ये 18 हो गया। फिर 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर भी ये देखना कि +4 लें या -4। अगर यहाँ माइनस का 4x होता तो +4 लेना होता, तभी तो ये इस साइड आके 4x, इस साइड आके माइनस का 4x बनता। लेकिन अभी क्या है ना, हमें चाहिए प्लस का 4x, तो मैं बोलूंगा इसको मैं -4 लूंगा, ताकि ये -4x इस साइड आके प्लस का 4x बन जाए मेरे भाई। यहाँ -4x इस साइड आके प्लस का 4x बन जाए, तो इसकी वैल्यू 1 है, ये हमने पुट कर दी। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सवाल है जी, बहुत ज्यादा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। फिर से सेम क्वेश्चन आया कि भाई x की पावर 4, इसको थोड़ा सा आपकी बार इस साइड से स्टार्ट करेंगे। हमें मिला जी 1154, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें कहा गया कि x 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस 1 बाई एक्स, या वो चीजें आएंगी ना, वो प्लस वाली लेनी है। इसका मतलब ये है, माइनस वाली नहीं ले सकते। तो आप एक बात तो यार, इसका मतलब क्या है, x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 1154। बिल्कुल जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी +2, इस साइड भी +2, तो यहां क्या बनेगा, ये x² प्लस 1 बाई x², ये बनेगा जी 1156 का अंडर रूट। अब 1156 का अंडर रूट निकालना है, तो क्या मैंने आपको ये चीज बता रखी है भाई, 11 इस साइड लिख लो, 56 इस साइड। 6 जो है ये 4 का भी, उसका 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। यहां लिखना है वो चीज जो इसके स्क्वायर से ऊपर ना जा पाए। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर तो बड़ा हो जाता है 11 से, वो नहीं लिखना, तो 3 3। अब या तो 34 होगा या 36। अब देखना कौन सा होगा। हम कहेंगे भाई साहब एक काम करो ना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, इसको इससे अगले से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 चौक 12, 12 से अगर ये वैल्यू छोटी है ना, तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी 34। इसके लिए मैंने ना एक अलग से आपके लिए वीडियो बना रखी है, हाउ टू सोल्व क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाली बना रखी है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इन जस्ट 2 to 3 सेकंड्स। ये कितनी देर लगी भाई, 1156 लिखा। देखो क्यूब में क्या करना होता है ना, इस साइड 2 लेने होते, स्क्वायर में 2, क्यूब में 3। तो ये क्या किया हमने, 6 जो है ना, 4 का स्क्वायर 16 या 6 का स्क्वायर 36। वहां उस वीडियो को देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 34 हो गया, 34। अब फिर क्या बनना पड़ेगा भाई, -2 करूंगा तो 32, लेकिन अगर हम +2 कर देंगे तो 36 हो जाएगा, +2 बिल्कुल हो गया जी। इसका मतलब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी 6। प्लस माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि x 0 से बड़ा है, माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। अब आप एक बात बताओ, जब आपने ये सोल्व किया, इसको हटा दूं क्या, चलो नहीं हटाते। ये हमें निकालना है 2 × x - 3 का स्क्वायर। आपने बोला जी डबल, ये क्या बनेगा, a² माइनस भाई 2ab - 2ab यानी 2 × 6x माइनस का 6x प्लस का b² होता है यानी कि 9, यानी हमें x² - 6x चाहिए, तो आ गया जी, ये बनेगा x² + 1 = 6x। भाई x एलसीएम लेते ही x² + 1 और ये 6x, तो x² माइनस का 6x की वैल्यू क्या होगी, -1। ये इसमें पुट कर देंगे, तो डबल इंटू -1 प्लस 9, 9 में से गया जी 8, 8 दूनी 16, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आई कि नहीं आई, बात समझा दीजिए भाई। देखिए ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो मेंस में आते हैं, परेशान आपको करते हैं। हमने आपको बताया था कि हम आपको ना 0 से उठा करके, ये 0 है, आपको बिल्कुल हीरो तक ले जाएंगे। अब ये टैग सभी लेने लग गए हैं, गगन सर ने स्टार्ट कर रखा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, मस्त पढ़ाते भाई, 1 नंबर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया भाई, +2 किया 1156, 34 का है, फिर +2 किया 6 आ गया, बस फिर कुछ करना ही नहीं है, x² - 6x = -1 इसमें पुट कर दो। जब आप खुद के हाथों से निकालोगे ना, आपके ना देखो बिल्कुल नदियों की तरह बहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन कह रहा है जी x की 4 + 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू आपका 14159 है। तो अब आपका वो वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी भाई, ये ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए। तो ये क्या बन गया भाई, 14161। 14161 का कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, 61 तो इस साइड रखना है, इस बाकी का इस साइड,
कैसे निकलेगा? हमने कहा एक के लिए या तो एक होगा, एक का स्क्वायर एक होता है, या 9 का स्क्वायर 81 में एक आता है। ठीक है जी। अब ये किसके स्क्वायर से कम रखना भाई? 12 का स्क्वायर 144 ज्यादा हो गया तो 11 रखेंगे। अब 11 को इससे एक अगले से मल्टीप्लाई करना होता है, 11 गुना 12 ये आपका हो जाता है जी, 11 गुना 12 हो जाता है 11 गुना 12 132। 132 से ये चीज बड़ी है तो बड़े वाला आंसर हो जाए, यानी आएगा 119। तो हमने देखा भाई यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आया ना, 119 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे, सर आप एक काम करिए ना, यहाँ +2 लिख लीजिए, यहाँ भी +2 लिख लीजिए, तो इससे 121 बन गया। और हमें पता है ये तो x + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, और ये 11 का स्क्वायर, तो ये आ गया 11। तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। देखो +-11 लिख सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू? कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? ये तो और हो नहीं सकती, 11 ही होगी। -11 होता तो -11 भी हो जाती। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई जी। हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें वो आपकी वीडियो आपने देखनी पड़ेगी भाई, कैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल आसान है, कह रहा है जी x⁴ + 1/x⁴ = 727 है। x आपका 1 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। x - 1/x निकालना है। आप एक बात बता दो ना मेरे भाई, क्या +2 करेंगे तभी तो 729 होता है? 729 हमें पता भी है किसका क्यूब होता है भाई? 529 होता है 23 का। 25 से 2 कम है तो 25 से 2 ज्यादा यानी 27 का, तो 27 का स्क्वायर होता है 729। ये आप उस वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। ये हो गया 729 किसका स्क्वायर है जी? 27 का। नहीं पता तो ऐसे निकाल लेंगे, 729। हमें पता है या तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, या फिर 7 का स्क्वायर 9। भाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 तो ज्यादा हो गया तो 2। 2 तिया 6, इसको इससे अगले से मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 6 से बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो गया, यानी 27। बस अब हमें निकालना है जी x - 1/x। अगर x - 1/x निकालना ना गुरु, तो -2 ही करना पड़ेगा। तब ये क्या बनेगा? x - 1/x का होल स्क्वायर। तो x - 1/x की वैल्यू क्या होगी? 5 + -5, या तो +5 या -5। अब एक चीज समझनी है कि +5 होगा उत्तर या -5। आप एक बात बताओ ना, x अगर 1 से बड़ा है, x अगर 1 से बड़ा है यानी 2, भाई अगर कोई चीज बड़ी है, बड़ी में से उससे छोटी चीज घटेगी, भाई 1 में वो चीज छोटी हो जाएगी, यानी बड़ी में से छोटी चीज घटाएंगे तो प्लस ही आएगी, माइनस तो नहीं बनेगी। तो इसलिए माइनस वाला नहीं होगा। इफ इन्होंने लिख रखा ना x 1 से बड़ा है, तो भाई ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि बड़े में से छोटा घट रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +5 आएगा। आंसर हो गया +5। ये भी चीज आपको समझने के चलनी है। अगर यहां एक झटके में ये 1 से छोटा लिख देता ना, तो एक झटके में इसका आंसर -5 हो जाता है। तो इस चीज का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। हो जाएगा? समझ में आ रहा है? देखो आप कितना आसानी से सारी चीजें ग्रैब कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ना एक बार कोई भी चीज देखनी है तो वो शुरू से देखनी पड़ेगी। जैसे आप अलजेब्रा देख रहे हैं, आप कोई बात नहीं बीच में से देखेंगे समझ में आ जाएंगी, लेकिन ना शुरू से देखेंगे तो रिदम बनती जाएगी भाई। और रिदम बनाने के लिए आपको किसी चीज को शुरू से, आप एकदम तो पहाड़ी की चोटी पे नहीं चढ़ सकते, नीचे चलना पड़ेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, p⁴ + 1/p⁴ 119 है। हमने बोला कि भाई ये बताओ 2p - 3 का स्क्वायर। तो हम ये बोल रहे हैं 2p - 3 कैसे निकले भाई? 2p - 3 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे 2p का स्क्वायर बन गया 4p², और -2a भी होगा, -2 दूनी 4 × 12, माइनस का 12p, और प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा जी 9। ठीक है, तो 4p² - 12p, वहां से क्या होगा ना, p माइनस कुछ कुछ निकलेगा। तो जब आप इसमें से 4 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा p² - 3p, भाई 4 × 12 + 9। ऐसा ऐसा मेरा मानना है, कुछ ना कुछ ऐसा निकल सकता है, क्योंकि और तो कुछ हो ही नहीं सकता, 4p तो आएगा ही नहीं ना। तो यहाँ +2 किया, यहाँ भी +2 किया, ये 121 किसका होता है जी? 11 का, यानी यहाँ आएगा 11, और यहाँ बन जाएगा p² + 1/p²। अब आप एक बात बताओ भाई, 11 में 2 ऐड करूं या माइनस? आप बोलोगे जी बिल्कुल -2 करना पड़ेगा तभी तो 9 बनेगा, और 9 बनेगा तो मेरे भाई ये बन जाएगा p - 1/p², है ना? तो ये कहाँ गया भाई? आ जाओ आ जाओ,
तो p माइनस 1/p की वैल्यू होगी आपकी प्लस माइनस 3। तो हमें देखना है, आप यहां प्लस माइनस 3 के लिए ना प्लस का 3 लोगे, क्यों? क्योंकि भाई प्लस 3p इस साइड आके माइनस 3p बनेगा, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस 3p जी। अगर यही प्लस होता तो मैं इसको माइनस ले लेता तो इस साइड आ जाता। तो ये देखो भाई पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3p और इसकी वैल्यू होगी पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल्स टू 1। यहां पुट कर दें, बिल्कुल। तो 4 इंटू 1 प्लस 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13, और 13 आप उत्तर लगा दोगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सवाल, आपको ये चीज देख के समझना पड़ेगा, यहां प्लस लें यहां माइनस लें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये वाले क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। कितना टाइम हो गया एक बार देख लूं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा बड़ी क्लास ना हो, कोई नहीं, अभी तो 45 मिनट हुई हैं, 1 घंटे तक की रखते ना क्लास, क्यों इतनी ज्यादा? फिर अलजेब्रा की क्लासेस भी 15-20 हो जाएंगी, ये क्यों रखनी है ना। अब आता है ये नेक्स्ट टाइप, और नेक्स्ट टाइप आपको कहता है जी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 इक्वल्स टू 6x माइनस 1 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ही आसान है भाई, मैं कह रहा हूं इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेंगे। कैसे करने? आपको x माइनस 4 चाहिए ना, तो x माइनस 4 निकालो, कहां से निकलेगा? इसको सोल्व करो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका बनेगा जी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बन गया जी x माइनस 4, इस साइड ले जाके। अब इस साइड आपका क्या बनेगा? हमें x माइनस 4 चाहिए, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं कहूंगा जी 6x माइनस 24 चाहिए मेरे को। मैंने कहा ये 6x, बात समझनी है। देखो अगले सवाल में तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। हमने कहा कि भाई हमें ना ये 19 इस साइड लेके आए, 19 इस साइड लेके आए, तो भाई 6x, इसको कुछ ऐसे कर लो, मैं चाहता हूं आपको चीजें क्लियर हो। माइनस का 6 हो गया, 6x माइनस 6, माइनस का 19। अब इस माइनस 19 को ना माइनस 18 माइनस 1 लिख दो, क्यों? क्योंकि भाई 6x माइनस 24 हो जाएगा ना, माइनस 24 ये माइनस 25, अब तो ये माइनस 25 है, तो मैंने इसको लिखा माइनस का तो 24 और माइनस का 1 अलग से छोड़ दिया ताकि x माइनस 4 आए। बात समझने की कोशिश करो, बात क्या समझी? हमने बोला जी भाई ये 19 इस साइड आएगा, तो ये 18 ले लूं मैं, माइनस का 18, भाई 6 थी 18, वो 3 तो अंदर हो जाए, 3 और 1 4। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो, माइनस का 6 माइनस 19 माइनस का 25 हुआ, तो माइनस 24 माइनस 1 लिखो, क्योंकि ये हमें क्या रखना है, 6x माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। अब डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स बाय x माइनस 4 से। आप बताओ एक्स स्क्वायर होगा, इस साइड ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 4। ये इस साइड ले आए मेरे भाई, सवाल ही सोल्व हो गया आपका। हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल हो गया, इस साइड बच गया 6, ये आपका आंसर। यानी कहने का मतलब पता है क्या है, x माइनस 4 यहाँ बनेगा, x माइनस 4 यहाँ, जो चीज़ एक्स्ट्रा बचेगी ना वो यही बचेगी, तो वो 6 आंसर आ गया आपका। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बार बार जब चीज़ें करोगे ना जब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार दोबारा समझेंगे। क्या कह रहा है, हमें चाहिए था x माइनस 4, हमने क्या किया, x माइनस 4 यहाँ कॉमन लिया। यहाँ के लिए हमने जब इसको खोला ना, तो हमें 6x 6 चौक 24 चाहिए किसी भी हालत में, जो बच गया उसको साइड में कर दो, जो बच गया उसको साइड में कर दो, साइड में कर दिया। तो 6x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1, डिवाइड किया x माइनस 4 से, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसको इस साइड ले गए, वैल्यू आ गई 6। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कह रहा है बात समझो। कह रहा है भाई ये चीज दे रखी है और x माइनस 6 चाहिए ना, तो बनाएंगे x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 29 इक्वल्स टू 7x माइनस 2। आप एक बात बताओ, क्या मैं इसमें से x की पावर क्यूब कॉमन ले लूं ताकि x माइनस 6 बचे? बिल्कुल बचेगा जी, क्या बनेगा, x माइनस 6 बनेगा, ठीक है। अब इक्वल टू 7x, अगर मेरे को 6 चाहिए तो मेरे को कितना बनाना है, मेरे को चाहिए 7 6, देखो ये माइनस 14 तो है ही भाई, 7 दूनी 14 और माइनस 29, हमें कितना चाहिए भाई, 7 दूनी 14, ये रहा 7 चौक 28 और चाहिए ताकि 7 6 42 बन जाए, है ना। तो मैं कहूंगा 7 6 माइनस 42, ये कितना बन रहा है 43, तो माइनस का 1 एज इट इज लिख दो। देखो बात समझो, 7x माइनस 43 हुआ,
-43 हुआ ये। हमें 7 छिक 42 चाहिए ताकि 7x - 6 आ जाए। जब आप अपने हाथों से करोगे ना आपको चीजें समझ में आएंगी। आप बोले भाई हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया जी -42 - 1। अब क्या बोलेंगे, हम कहेंगे जी दोनों साइड ना, ये क्या आ गया x³ इंटू x - 6, डिवाइड कर दो दोनों साइड बाय x - 6 से। तो यहाँ बचेगा x³ इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 7 - 1 बाई x - 6। ये चीज़ इस साइड आ जाएगी, x³ - 1 बाई x - 6, माइनस वाली चीज़ इस साइड आके प्लस हो जाएगी इक्वल्स टू 7। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही तो बोला था कि जो इस साइड ये वाली चीज होगी ना लगभग वही आंसर होगा आपका, क्योंकि यही तो बचेगा और सारी चीजें तो इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो आंसर 7 आ गया। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में तो आ रहा है आपको, है ना? लेकिन आपको आराम आराम से, मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है 1.5 या 2 की स्पीड पे देखने की। अगर नहीं समझ में आ रहा 1 की स्पीड पे देखो, आराम से देखो, समझ में आ जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है ये वाली बात, x² - 3x - 8 इक्वल्स टू 0, और पूछ लिया ये वाली बात। भाई एक बात बताओ ना, x² - 2x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2, ये वैल्यू निकालनी है। क्या मैं ये बात आपको बोल सकता हूं कि मेरे भाई x² की वैल्यू यहां से निकाल दो? आप बोलोगे भाई 3x + 8 आएगी, और क्या ये वैल्यू इसमें पुट कर दें? बिल्कुल पुट कर दें। तो 3x + 8 माइनस का 2x लिखा, बिल्कुल लिखा जी, प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 होगा। अब जब हम ये बोलेंगे भाई ये बनेगा x + 8, क्योंकि भाई 3x में से 2x गया, प्लस ये बन गया 2 बाई एक्स प्लस 2। अब यहां शायद मेरी स्क्रीन आ रही होगी, तो मैं सोच रहा हूं इसको ना यहां पर ले जाऊं, इसको इतना खत्म कर देते हैं, और हम कहते हैं भाई x + 8 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2, इसकी वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे? हमने कहा जी इनको सोल्व करो। आप सोल्व करोगे भाई x² प्लस का 8x और प्लस का 2x कितना बन जाएगा? प्लस का 10x, प्लस 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18, और नीचे हो जाएगा x प्लस 2। क्यों इतनी चीज करनी है, एक एक लाइन बढ़ानी? हमने कहा जी x² प्लस 8x आएगा प्लस 2x यानी 10x, प्लस 8 दूनी 16 होगा, 16 में 2 ऐड हो गया 18 आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ ना मेरे भाई, x² की जगह फिर से 3x + 8 लिख सकते हैं, लिख दें क्या? बिल्कुल लिख दें जी, 3x + 8 और प्लस लिख दिया जी 10x + 18 एज इट इज, नीचे बन गया x + 2। आप एक बात बता दो, क्या बन गया? ऊपर 13x प्लस 8 और 18 26, 13x प्लस 26 अपॉन x प्लस 2। क्या आपको दिख रहा है ऊपर 13 कॉमन? बिल्कुल दिख रहा है जी मेरे को, तो x + 2 हो गया, नीचे x + 2, इससे ये कट गया, आंसर आ गया जी 13। आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे करते जाना है, सवाल आपका निकलता चला जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। क्या किया, कैसे किया, ध्यान से दोबारा समझो। ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू निकालनी थी। हमने कहा क्योंकि x² - 2x ये तो बड़ी टर्म है, तो x² की वैल्यू पुट कर दी, 3x + 8 - 2x, ये आ गया जी x + 8 + 2 बाई x + 2। इसको जैसे ही सोल्व किया ना, इसको सोल्व किया यहां तक आ गए, इसके बाद फिर से x² की वैल्यू पुट की और सोल्व करते करते चले गए 13x + 26। नीचे दिख रहा है जी x + 2 यानी इसका डबल है, तो 13 कॉमन निकाल के x + 2 अपॉन x + 2 ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 13। क्लियर है? दिमाग में चीजें घुस रही हैं? बिल्कुल घुस रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? बिल्कुल करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का मामला है, और मैं सोच रहा हूं इस टाइप के सवालों को नेक्स्ट क्लास में देख लें क्या? नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उस वाले टाइप के सवालों को। ये x - 1 दे रखा है, इसमें t मानना पड़ेगा या कैसे करना, चलिए नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और इस वाले को भी नेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि टी से करेंगे या नहीं टी से, तो उस हिसाब से। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, x⁴ a + 1 बाई x⁴ a इक्वल्स टू 2√10 लिख रखा है, और पूछ लिया x³ - 1 बाई x⁴ 3। आप एक बात समझो,
आपने कुछ नहीं देखना, हमने देखना जी भाई x की पावर a को मैं t मान लूं तो ये t प्लस वन बाई टी है और t क्यूब माइनस वन बाई टी क्यूब पूछ रखा है ना, सिर्फ यही तो बात है। हमें दे रखा है जी t प्लस वन बाई टी, हमें 2√2 ले रखा है, हमें पूछ लिया t क्यूब माइनस वन बाई टी क्यूब, वो निकालने के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा t माइनस वन बाई टी। भाई x की पावर a तो मैंने माना ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं सीधा ये मान लो। और अगर आपको समझ में आ रही है ना चीजें, तो मैं तो कह रहा हूं टी मानने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो तो कर दें। चलिए आप अपने दिमाग में लेके चलो ना, ये x की पावर a एक टर्म है और ये x की पावर a ये क्यूब है बस, ठीक है। तो हमने ये बोला मेरे छोटे भाई, इन्होंने कहा है कि x की पावर a माइनस वन बाई एक्स की पावर a निकालो पहले, तो क्या बोलोगे आप, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 होगा बिल्कुल, यानी 2√10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 40 हो गया, माइनस का 4 होगा, यानी ये हो गया जी √36 और √36 होता है जी 6, ठीक है आ गया। अब जब आप इसका क्यूब निकालोगे तो x की पावर 3a माइनस वन बाई एक्स की पावर 3a, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, a क्यूब 6 का क्यूब, चूंकि ये माइनस है तो इस साइड -3 होगा तो इस साइड प्लस का 3a हो जाता है जी, प्लस का 3 इंटू 6, यानी 6 का क्यूब होगा 216, 216 में 18 जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना बनेगा, 234 बनेगा कि नहीं, बिल्कुल, और ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है 216 और 18। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी भाई, ये t प्लस वन बाई टी दे रखा, टी क्यूब माइनस वन बाई टी क्यूब निकालना है। ऐसे निकालने के लिए तो पहले तो आपको t माइनस वन बाई टी तो देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। ये हमने देखा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो a का स्क्वायर इसका स्क्वायर -4 किया। अब t क्यूब माइनस वन बाई टी क्यूब के लिए हम बोलेंगे भाई इसका क्यूब प्लस, क्योंकि यहां जो -3 होगा इस साइड आके वो +3 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना है क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसको पहले एक बार थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, ये a की पावर 4 प्लस 1 बाई a की पावर 4 है, इक्वल्स टू है जी 50। हमें a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब पे जाना है, तो पहले हम a प्लस 1 बाई a तक जाएंगे, हम बोलेंगे जी +2 करो, +2 करो, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 52 का अंडर रूट, और 52 का अंडर रूट होता है भाई 13 चौके 52, 4 बाहर निकाल लिया, 2 बन जाएगा, 2√13, 2√13 बन जाएगा। एक सेकंड मैं अपनी मैकबुक में चार्जर लगा लेता हूँ, वरना इसकी मेरे को लगता है ये बोलने वाला है, बोलने नहीं देंगे, क्लास बीच में ऐसी गंदे तरीके से बंद हो जाएगी, सेव भी नहीं होगी। हो गया है ना, 2% बची थी, बहुत सही हुआ, लगा दिया टाइम पे। तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, a स्क्वायर क्या आ गया भाई 2√13, क्योंकि ये भाई क्या है, ये है 13 चौके 52, 4 बाहर आ गया तो 2√13, ठीक है ना, बिल्कुल सही है बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे भाई यहाँ भी +2 करना है, यहाँ भी +2, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि a प्लस 1 बाई a की वैल्यू निकलेगी, और वो निकलेगा इसका अंडर रूट, यानी 2√13 प्लस 2, ये निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब। आप एक बार है ना अच्छे तरीके से बताएंगे कि a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये a प्लस 1 बाई a क्यूब, अगर मैं इसको t मान लूं तो ये क्या होता फॉर्मूला, ये होता जी t क्यूब -3t होता कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या मैं t कॉमन निकाल लूं तो t स्क्वायर -3 होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो भाई t कॉमन लिखो बाहर, अंडर रूट 2√13 प्लस 2, अंदर क्या होगा t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये पूरा खुल जाएगा, 2√13 प्लस 2, ये क्या पता नहीं लैग हो रही है, -3, वो कम है ना बैटरी इसलिए ये धीरे धीरे चल रहा है, कोई नहीं लास्ट रखते ना इसको, बेचारे की दिक्कत हो गई। अब एक बात तो भाई, बाहर वाले में से तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंडर रूट, जैसे ही आपने 2 लिखा ये √13 प्लस 1 होगा, लेकिन √13 प्लस 1 कहीं नहीं है इसमें, तो ये तो होगा ही नहीं, ये 1 प्लस √13 है, तो ये √13 प्लस 1 या 1 प्लस √13 कुछ लिख लो, सीधा आंसर बनाए। ये 2√13 -1 होगा, देखो -1 पहले है तो -1 का पहले लिख दिया और प्लस का 2√13 लिख दिया। कौन सा ऑप्शन है आपको ध्यान से दिख भी रहा होगा जी, डी ऑप्शन है,
ठीक है, एक बात ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो भाई, ए की 4 + 1 / ए की 4 अगर 50 है तो +2 किया, ये बन गया जी √52। ये क्या आ गया, 2√13। जैसे ही +2 करेंगे ये आएगा √2√13 +2। अगर मैं कहूं a + 1 / a t है तो a³ + 1 / a³ क्या होगा? आप बोलोगे भाई t का क्यूब -3t है ना, इसका क्यूब -3t, तो t कॉमन निकाल लिया तो t² -3 बचेगा। तो t तो लिख लिया एज इट इज, इसका स्क्वायर ये बनेगा -3 लिख दिया। अब माइनस का 1 + 2√13, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया और बात हमारी बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, करने पड़ेंगे। तो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट लिख देते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलेंगे बाद में। ये क्लास 8 का पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये अपनी शायद क्लास 9th थी, कोई दिक्कत नहीं, क्लास 9th थी, हो जाएगी। चलें आगे, चलिए तो मिलते हैं कल। सही है, 1 घंटा ही पूरा हुआ है अभी। ओहो, ये क्यों हिला दिया? एक बार स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ मैं। तो भाई आपको अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करके आनी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आपको सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करते चलना है। तो नेक्स्ट क्लास में मिले। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों को बोलो यार, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल कर ही नहीं रहे।